आज हम लोग वेदों की श्रृंखला में यजुर्वेद पर चर्चा करेंगे। यजुर्वेद एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो प्राचीन इतिहास को मुख्यतः यदि बात किया जाए ऋग वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी देता है, साथ में राजनैतिक, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था के भी बारे में जानकारी प्रदान करता है। मैं अशोक राज अल्बिडो आईएएस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यजुर्वेद में यदि क्वेश्चन देखेंगे, यजुर्वेद का मतलब सबसे आसान तरीका है, हम सबसे पहले जानेंगे यजुर का मतलब क्या होता है। यजुर का मतलब होता है यज्ञ। यजुर का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? यज्ञ। यज्ञ इट मीन्स, इसका मतलब, इसका तात्पर्य क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ के समय विधियों का उल्लेख, नियमों का उल्लेख, विधि विधान का उल्लेख मिलता है। अर्थात यह वेद कर्मकांडी वेद है, कर्मकांड इसमें है। यज्ञ के समय इसमें मंत्रों का उच्चारण जो किया जाता था वो है, यज्ञ के समय जो मंत्र पढ़े जाते थे उसका उच्चारण। इट मीन्स यह कर्मकांडी वेद है। हालांकि इस तरीके का उल्लेख नर बलि, यापस बलि का उल्लेख इस तरीके का नहीं मिलता है, फिर भी हम कर्मकांडी वेद मानते हैं, क्योंकि यज्ञ के नियम विधि विधान का उल्लेख है और यजुर का मतलब होता है यज्ञ, यहीं से पकड़ेंगे। अब यज्ञ हो रहा है, मंत्र का उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब यह जो वेद है पद्य में भी लिखा गया है और गद्य दोनों में लिखा गया है, जबकि शेष वेद केवल पद्य में ही लिखे गए हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद, यजुर्वेद को मैं देख ही रहा हूँ। सामवेद पर मैंने चर्चा कर दिया है, जो संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद जो बहुत बाद में लिखा गया है। इन सभी वेदों में केवल अगर बात किया जाए तो केवल पद्य ही हैं। सभी वेद पद्य में लिखेंगे, लेकिन ये पद्य के साथ साथ गद्य में भी लिखा गया है। ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अगर इस वेद की बात किया जाए, इस वेद की दो शाखाएं निकल कर आती हैं। एक कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ये ध्यान देना है आप लोगों को, इसकी दो शाखाएं निकल के आ रही हैं। एक का नाम है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे का नाम है शुक्ल यजुर्वेद। क्लियर हो गया। अब अगर शुक्ल यजुर्वेद की बात किया जाए, इसका एक ब्राह्मण मिलता है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। इसके अगर ब्राह्मण की बात किया जाए तो इसका ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब क्या है? प्रत्येक वेद में ब्राह्मण ग्रंथों का उल्लेख है। ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं प्रत्येक वेद में हैं। इसमें जो कर्मकांडी भाग दिया गया है, जो कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है, वो कर्मकांड ही ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद का एक शाखा जो शतपथ ब्राह्मण है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो शुक्ल में क्या है? ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण किसका भाग है, किसकी एक शाखा के रूप में है? शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का है। इट मीन्स, पूछा गया प्रश्न है, ये यजुर्वेद के शुक्ल शाखा का एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। इसी शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्रियों को अर्धांगिनी का मतलब क्या निकल के आता है? स्त्रियों का अर्धांगिनी कहने के पीछे लॉजिक क्या निकल के आता है, आगे हम लोग चर्चा में देखेंगे। ऋग वैदिक काल में
स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उत्तरोत्तर मतलब उत्तर वैदिक काल में चलकर स्त्रियों की दशा दयनीय हो जाती है। वो हमें अथर्ववेद से पता चलता है, क्योंकि अथर्ववेद में एक भाग में ऐसा कहा गया है, कन्या का जन्म पाप है, यानी कि जुआ के समान बताया गया है, मदिरा के समान बताया गया है। तो हम इस श्लोकों के आधार पर ऐसा अनुभव लगाते हैं। क्लियर हो गया? एक शुक्ल पक्ष का एक शाखा हो गया शतपथ ब्राह्मण। अगर दूसरे की बात करें, जो इसका कृष्ण शाखा है, इस कृष्ण शाखा का एक भाग जो मिलता है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण ये किसका भाग है? तैत्तिरीय ब्राह्मण यदि बात किया जाए, कृष्ण यजुर्वेद का भाग है तैत्तिरीय ब्राह्मण। मेन पॉइंट ये है, तैत्तिरीय ब्राह्मण। क्लियर हो गया? किसका भाग है? कृष्ण यजुर्वेद का। और शुक्ल का क्या है? शतपथ ब्राह्मण। अब यहीं पर यदि बात किया जाए, इसी वेद में अर्थात यजुर्वेद में राजसूय यज्ञ का उल्लेख है। यदि पूछा जाए किस वेद में राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है, तो यजुर्वेद में। अब देखिए, जो भी यज्ञ हो रहा है, राजसूय यज्ञ हो या कोई भी यज्ञ हो, तो राजसूय यज्ञ का मतलब होता है जब राजा अपना राज्याभिषेक कराने के बाद में, राज्याभिषेक जब कराता तो राज्याभिषेक यज्ञ हो गया। उसके बाद जो घोड़े ओड़े का छोड़ने का प्रचलन था, जिसके अपने प्रतापी राजा होने का प्रचलन दिखता था, वो राजसूय यज्ञ में आता था। बाकी उसमें ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन इतना जानना है कि राजसूय यज्ञ का उल्लेख है हमें किस वेद में दिखाई देता है, तो इसी में राजसूय यज्ञ का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। ये आपको नोट कर लेना है। अब एक चीज और जानना है, ये जो कृष्ण यजुर्वेद है, इसकी 4 शाखाएं मिलती हैं। एक है तैत्तिरीय, दूसरा है काठक, तैत्तिरीय काठक, और क्या है? कष्टिफल और मैत्राणी। तो इसकी 4 शाखाएं हैं। नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूं, नोट कर लीजिएगा। तो इसमें अगर मैंने बताया 2 शाखाएं निकल के आ रही हैं, एक कृष्ण शाखा, और दूसरी कौन सी शाखा निकल के आ रही है? कृष्ण के अलावा श्वेत या शुक्ल कह सकते हैं, शुक्ल है ना। तो इसमें मैंने एक बताया, इसकी 4 शाखाएं, इसकी भी 4 शाखाएं हैं। 4 शाखाओं में मैंने एक का नाम बता दिया। अगर नाम देखेंगे, तैत्तिरीय है, काठक है, कछपट है और मैत्राणी है। इसकी 4 शाखाएं कौन है? काठक है, और कौन है? काठक के अलावा यदि बात करेंगे, तैत्तिरीय है। तैत्तिरीय के अलावा कौन है? काष्टकपो है, कौन सा है? कपिस्टल है। और चौथे नंबर पे कौन सा है? चौथे नंबर पे अगर देखेंगे, मैत्रायणी है, मैत्रायणी। ये 4 शाखाएं हैं। इस आगे जो काठक वाला भाग है, इसमें हमें कुछ चीजें मिलेगी, आगे हम चर्चा करेंगे क्या आता है आगे। इसमें एक हम देखेंगे जो शुक्ल वाला भाग है, इसके भी कई शाखाएं हैं, लेकिन इसमें अगर बात करेंगे इसके उपनिषद की बात, तो इसका जो उपनिषद है, सभी के उपनिषद हैं, उपनिषद है ना। तो सभी के जो उपनिषद हैं, उपनिषद, इसमें एक इसका भाग आता है जलाबो उपनिषद, तो इसके कई उपनिषद हैं। अब यदि ये पूछ लिया जाए जलाबो उपनिषद किसका भाग है, तो जलाबो उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का एक उपनिषद है। उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। तो प्रत्येक भाग में, प्रत्येक वेद में
उपनिषद मिलेगा, प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ मिलेंगे, प्रत्येक के कई शाखाएं मिलेंगी। तो इसके जालाबो उपनिषद में पहली बार, जालाबो उपनिषद में पहली बार हमें आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। कैसी व्यवस्था का? आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। जालाबो उपनिषद में पहली बार आश्रम व्यवस्था। आश्रम कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, 1 2 3 4। कौन कौन है? पहला देखिए गृहस्थ है, 0 से 25 वर्ष तक का। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद कौन सा है? उसके बाद कौन सा है? तो 4 सभी लोग जान रहे होंगे। सबसे पहले कौन सा है? जो शुरुआत का अवस्था है, पहले नंबर पे ब्रह्मचर्य है, 0 से 25 वाला ब्रह्मचर्य। उसके बाद गृहस्थ है, 25 के बाद यानी कि 26 से 50 तक गृहस्थ है, और 26 के यानी कि 50 तक, 50 के बाद 51 से लेकर 75 साल तक का वानप्रस्थ है, और 75 के बाद अर्थात 76 से लेकर 100 तक संन्यास है। ये सभी जानते हैं। तो पहली बार जो आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, वो जलाबो उपनिषद में मिलता है। और जलाबो उपनिषद किसका भाग है? यजुर्वेद के शुक्ल शाखा का भाग है। क्लियर हो गया? ये जो वर्ण व्यवस्था हमें दिखाई देता है, उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। ये जो 4 व्यवस्था है, ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, वर्ण शब्द आया था केवल वर्ण का मतलब रंग से था, कलर से था, और वो भी कलर मतलब लाल से, पीले से, नीले, हरे से नहीं। वर्ण का मतलब 2 वर्ण से था, एक श्वेत वर्ण, एक काला वर्ण। यानी कि जो विदेशी लोग एक हिसाब से आर्य लोग आए थे, वो गोरे लोग थे, और जो इंडियन लोग थे वो काले लोग थे। ऐसा इतिहासकारों का मानना है, ऐसा किताबों में लिखा गया है। क्लियर हो गया? यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। एक है वाजसनेयी संहिता। संहिता की बात किया जाए तो जो वेदों के जो संकलन है, वेदों का जो संग्रह किया गया है, उसी को हम लोग संहिता कहते हैं। संहिता में 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये वेदों के संकलन को संहिता कहते हैं। और इसकी मेन संहिता अगर बात किया जाए तो वाजसनेयी संहिता है। इसकी संहिता का नाम क्या है? संहिता का क्या नाम है? वाजसनेयी। वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता इसका नाम है। क्लियर हो गया? वाजसनेयी संहिता इसका नाम है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? वाजसनेयी में वाजसनेय जो थे, उनके पुत्र जो याज्ञवल्क्य थे, उन्हीं ने इसका संकलन किया, ऐसा माना जाता है। इसीलिए इसका जो संहिता वाजसनेयी संहिता माना गया है। इस पार्ट को देखने के बाद में हम चलेंगे अथर्ववेद पर। एक चीज इसमें और बताना था, यजुर्वेद का अगर उपवेद पूछ लिया जाए, यजुर्वेद जो मैंने बताया, यजुर्वेद का इसका उपवेद क्या है? यदि उपवेद पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद क्लियर हो रहा है? धनुर्वेद सबके समझ में आ रहा होगा। यदि पूछ लिया जाए यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का जो मैंने बताया, इसकी 2 शाखाएं, एक कृष्ण शाखा है और दूसरा शुक्ल शाखा। तो इन दोनों में अगर बात किया जाए तो मैंने अभी बताया था इसके उपनिषद में काठोपनिषद है ना, काठोपनिषद। इसके जो काठोपनिषद की बात किया जाए, इस काठोपनिषद में यम और नचिकेता का उल्लेख मिलता है। इस काठोपनिषद में यम और नचिकेता का उल्लेख मिलता है, ये पूछे गए सब प्रश्न है। अब यदि ये पूछ लिया जाए यम और नचिकेता का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? यम और नचिकेता का उल्लेख
काठोप उपनिषद में मिलता है। और ये काठोप उपनिषद किसका भाग है? कृष्ण शाखा का, यजुर्वेद के कृष्ण शाखा का है। यहां तक क्लियर हो गया। एक आपको मिलेगा बृहद्ररणा उपनिषद। बृहद्र उपनिषद, इसमें गार्गी संहिता का उल्लेख मिलता है। किसमें? गार्गी संहिता। गार्गी संहिता के अलावा अगर देखेंगे, अभी मैंने बताया वाजसनेयी संहिता, इसकी एक संहिता है वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता मैंने अभी बताया। इसकी ये जो संहिता है, संहिता का मतलब चारों वेदों का जो संकलन है। 4 वेद मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और कौन सा है? अथर्ववेद। ये चारों वेदों के संकलन को संहिता कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये वाजसनेयी जो संहिता है, इसी में सबसे पहले वैश्य शब्द का उल्लेख मिलता है। इसी वाजसनेयी संहिता में सबसे पहले किसका उल्लेख मिलता है? वैश्य शब्द का उल्लेख मिलता है। वैश्य। अगर ये पूछा जाए वैश्य शब्द का उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ दिखाई देता है? वाजसनेयी संहिता में। और वाजसनेयी संहिता जो है किसका भाग है? ये यजुर्वेद का भाग है। इसका उपवेद मैंने बता दिया धनुर्वेद है। और इसकी एक जो शाखा कृष्ण शाखा जिसमें काठोपनिषद है, इसमें यम और नचिकेता का उल्लेख है। और एक बृहद्रण्य उपनिषद मैंने बता दिया, बृहदारण्य, ये उपनिषद है। क्या है? उपनिषद है। इस बृहदारण्य उपनिषद में हमें क्या मिलता है? गार्गी संहिता का उल्लेख मिलता है। इसमें गार्गी संहिता का उल्लेख दिखाई देता। गार्गी संहिता का मतलब नाम है गार्गी। गार्गी का नाम सभी सुने होंगे। संहिता का मतलब चारों वेदों का संकलन जो है। ये क्लियर हो गया? सबके समझ में आ गया? अब इसके बाद में हम देखते हैं, इसको हटा करके इसके बाद हम देखते हैं एक नया अथर्ववेद।